नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 20, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जो कि आपके एग्जाम में जरूर अच्छा स्कोर करने में सहायक होंगे। तो आप सभी साथी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखें। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार में से एक ही वंशज परिवार के व्यक्ति एक साथ रहते हैं? ऑप्शन ए विस्तारित परिवार, ऑप्शन बी संरक्षित परिवार, ऑप्शन सी पितृसत्तात्मक परिवार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी वीडियो देख रहे हैं। साथियों, ऐसा परिवार जिसमें एक ही वंशज परिवार के व्यक्ति एक साथ रहते हैं, साथियों वो परिवार कहलाता है हमारा समरक्त परिवार। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, समरक्त का अर्थ होता है एक ही खून का। इसका मतलब है कि इस तरह के जो परिवार होते हैं उसमें व्यक्ति एक ही पूर्वज वंशज परिवार के वाले लोग रहते हैं। साथियों, जो विस्तारित परिवार होता है वो एक ऐसा परिवार होता है इसमें विवाहित जोड़े अपने माता पिता, बच्चों और अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर रहते हैं। इससे पहले हमारे भारत में अधिकांश जो परिवारों की जो अवधारणा थी वो संयुक्त परिवार की थी साथियों, लेकिन अब संयुक्त परिवार की जो अवधारणा है बहुत कम हो चुकी है। साथियों, पितृसत्तात्मक जो परिवार होता है वो कैसा होता है, जहाँ पिता परिवार का नेतृत्व करते हैं और इस प्रकार के परिवार में जो विवाहित जोड़े शादी के बाद पुरुष के परिवार के साथ उसके पास रहते हैं, ये हमारा पितृसत्तात्मक परिवार होता है। साथियों, हमारा समरक्त परिवार में परिवार के एक ही वंशज परिवार के व्यक्ति एक साथ रहते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में जैव उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर में पहला जो सहकारी क्षेत्र का जो जैव कारखाना था वो स्थापित किया गया था भरतपुर में। साथियों, चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, खाद्य वह पदार्थ है जो शरीर में कई कार्य करते हैं, शरीर के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक खाद्य है। ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन डी वसा। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, ऐसा खाद्य पदार्थ जो हमारा शरीर के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खनिज जो है साथियों हमारे शरीर को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। साथियों, खनिज भले ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता हो, लेकिन ये जो रोग होते हैं हमारे, उन रोगों के विरुद्ध रक्षा करने के लिए आवश्यक होते हैं साथियों, रोग प्रतिरोधक क्षमता। साथियों, तो साथियों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खनिज सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है, खाद्य है। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22। साथियों, जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो होते हैं हमारे 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं साथियों राष्ट्रपति द्वारा। और राष्ट्रपति 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष जानकारी हो या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो। इस प्रकार के सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। साथियों, चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पानो भाजू वस्त्र किस राज्य से संबंधित है? एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी कर्नाटका। साथियों, जो पानो भाजू वस्त्र होता है वो हमारा गोवा राज्य से संबंधित है। साथियों, जो पानो भाजू वस्त्र होता है वो किसका वस्त्र है? साथियों, महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। साथियों, जो गोवा की जो महिलाएं होती है, महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाली जो पोशाक होती है अर्थात महिलाओं का वस्त्र है साथियों पानो भाजू, जो कि गोवा राज्य से संबंधित है। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से जीवाश्म ईंधन है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी बायोगैस, ऑप्शन डी बायोडीजल। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, जो कोयला है एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है साथियों और अन्य जो जीवाश्म ईंधन होते हैं जैसे पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, केरोसिन, ये सब क्या है? हमारे जीवाश्म ईंधन है साथियों। तो हमारा यहाँ पर जीवाश्म ईंधन जो है कोयला है साथियों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सड़क के नियमों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए, सड़क पर जब भी जरूरत हो यू टर्न ले सकते हैं,
ऑप्शन बी, सड़क के बीच चौराहे पर लाल बत्ती होने पर स्टॉप लाइन के पहले रुकना चाहिए। ऑप्शन सी, अपने आगे वाले वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखनी चाहिए। ऑप्शन डी, अस्पताल आदि स्थानों के पास फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब तक कि अत्यावश्यक न हो। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों हमारा जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है। हमें जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, अस्पताल आदि विद्यालय, वहाँ पर हमें फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब तक कि अत्यावश्यक न हो। साथियों फ़ोन की जगह आपको हॉर्न भी देखने को मिल सकता है, फ़ोन और हॉर्न। ऑप्शन सी, अपने आगे वाले वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखनी चाहिए, बिल्कुल साथियों। ऑप्शन बी, सड़क के बीच चौराहे पर लाल बत्ती होने पर स्टॉप लाइन के पहले रुक जाना चाहिए। तीनों हमारे सत्य कथन है साथियों। आप सड़क पर जब चाहे यू टर्न नहीं ले सकते हो, वापस वहीं से घूम नहीं सकते हो साथियों। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि सड़क के नियमों के संबंध में गलत कथन है साथियों। चलते साथियों अगले ऑप्शन की ओर। किसके प्रदूषण से पीलिया होता है? साथियों जो पीलिया रोग होता है वो किसके प्रदूषण से होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और तापीय प्रदूषण। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो पीलिया होता है वो हमारा जल प्रदूषण से होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल प्रदूषण के कारण पीलिया रोग होता है साथियों। चलते साथियों अगले ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन है हमारा, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1961। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की जो स्थापना हुई थी वो हमारे 1976 ईस्वी में हुई थी और साथियों जयपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? जयपुर में हुई थी साथियों। आप सभी साथी ध्यान रखें। चलते साथियों अगले ऑप्शन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई थी। साथियों साइबर कियोस्क की जो स्थापना की गई थी वो कहाँ की गई थी? कौन सा गांव था पहला? ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी रावत भाटा, ऑप्शन सी काला डेरा, ऑप्शन डी नायला। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला डेरा। साथियों जो काला डेरा गांव है वो कहाँ है? जयपुर जिले से संबंधित है साथियों। आप सभी साथी ध्यान रखें, जो राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई थी वो काला डेरा है साथियों। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे के विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्न में से किसे छोड़कर अन्य सभी शामिल है? ऑप्शन ए पोषण की गुणवत्ता, ऑप्शन बी शारीरिक बनावट, ऑप्शन सी संस्कृति, ऑप्शन डी शिक्षा की गुणवत्ता। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो हमारा शारीरिक बनावट है वो पर्यावरण कारकों पर नहीं साथियों, जो आनुवंशिक कारक होते हैं उन पर निर्भर करता है। जो हमारा शरीर की जो बनावट होती है वो हमारे आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है, जो कि बच्चे को उसके परिवार के उसके वंशजों से प्राप्त होते हैं। जबकि जो तीनों विकास है हमारे, जो पोषण की गुणवत्ता, संस्कृति और शिक्षा की गुणवत्ता, ये सब हमारे पर्यावरण ये कारकों से संबंधित होते हैं साथियों। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं साथियों अगले ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन है हमारा, अपसंवेदन पेरेस्थीसिया किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है? ऑप्शन ए विटामिन B5, ऑप्शन बी विटामिन B6, ऑप्शन सी विटामिन B7, ऑप्शन डी विटामिन B9। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो अपसंवेदन जो पेरेस्थीसिया बीमारी होती है वो हमारी विटामिन B5 की कमी से होती है साथियों। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन B5। साथियों यह मांस, मछली, अंडों और सब्जियों में पाया जाता है। साथियों जो विटामिन B5 होता है वो मांस, मछली, अंडों और सब्जियों में पाया जाता है। और विटामिन B5 एक प्रकार से जल में घुलनशील विटामिन है। इसमें पैंटोथेनिक अम्ल होता है साथियों, जो एक आवश्यक पोषक तत्व होता है विटामिन B5 में। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जिस विधि में कक्षा दो दलों में विभाजित होकर वार्तालाप में उलझ जाती है। ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी वाद विवाद विधि, ऑप्शन सी खेल विधि, ऑप्शन डी योजना विधि। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कक्षा को दो दलों में विभाजित करके वार्तालाप में उलझ जाती है अर्थात बहस होती है साथियों, वो विधि होती है हमारी वाद विवाद विधि, संभाषण विधि। साथियों वाद विवाद विधि में दो पक्ष होते हैं और किसी एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। एक पक्ष उस बिंदु उस प्रकरण के पक्ष में चर्चा करता है, दूसरा उसके विपक्ष में चर्चा करता है। तो साथियों हमारे यहाँ पर वाद विवाद विधि, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं साथियों अगले ऑप्शन की ओर। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है?
ऑप्शन ए आउटू ग्रंथि, ऑप्शन बी अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन सी अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो वृद्धि हार्मोन होता है हमारा वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि को साथियों मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, आप सभी साथी ध्यान रखें। और इससे जो हार्मोन स्रावित होता है एसटीएच हार्मोन, कौन सा हार्मोन साथियों? एसटीएच हार्मोन, जिसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। ये व्यक्ति के शरीर की वृद्धि में सहायक होता है साथियों, एसटीएच हार्मोन। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। साथियों जो कक्षा 3 से लेकर 5 तक जो हमारी पर्यावरण अध्ययन की किताबें चलती है वो किस को संकलित करता है? ऑप्शन ए विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, ऑप्शन बी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, ऑप्शन सी पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, ऑप्शन डी पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए। साथियों जो कक्षा 3 से लेकर 5 तक जो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकें चलाई जाती है वो पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान, इन तीनों की अवधारणाएं और मुद्दे उसमें शामिल होते हैं साथियों। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा बांगड़ के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थी। ऑप्शन ए हरिदेव जोशी, ऑप्शन बी मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन सी भोगीलाल पंड्या, ऑप्शन डी माणिक्यलाल वर्मा। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथी जो बांगड़ के गांधी के नाम से जो मुख्य विख्यात जो स्वतंत्रता सेनानी थे भोगीलाल पंड्या को जाना जाता था साथियों बांगड़ के गांधी के रूप में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है साथियों ऑप्शन ए विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलता में सुधार करना, ऑप्शन बी अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को जोड़ना, ऑप्शन सी अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। साथियों एक रोल प्ले आयोजित किया गया है, एक अभिनय जो है हमारा एक नाटक के रूप में आयोजित किया गया है कि जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित रखने के लिए एक क्रियाकलाप किया गया है जो कि रोल प्ले पर आधारित है। तो साथियों वो हमारा क्या किस लिए किया गया है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग ले सके। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी साथियों। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने हेतु राज्य की कर्तव्यों का निर्धारण करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 47, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो अनुच्छेद 47 होता है वो हमारा पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने हेतु राज्य के कर्तव्यों का निर्धारण करता है साथियों। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 47। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। पहली है हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, दूसरा है हमारा गृह कार्य मूल्यांकन, तीसरा है परियोजना कार्य मूल्यांकन और चौथा है मौखिक परीक्षा। तो साथियों जो नीचे दी गई जो तकनीक दी गई है इनमें से कौन से युगल है जो अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है साथियों? एक बार सभी साथी ऑप्शन देखें और बताएं कि कौन से ऑप्शन है जो हमें वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1 और 4। साथियों जो हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन और हमारा मौखिक जो परीक्षा है वो एक प्रकार से हमें अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है साथियों जो वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन एक प्रकार का प्रश्न है जिसमें एक ही सही उत्तर होता है, जिसमें क्या होता है एक ही सही उत्तर होता है। इसलिए हाथों की गतिविधियों का मूल्यांकन और मौखिक जो परीक्षण होता है एक अधिक उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन होने की संभावना है। ठीक है साथियों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 4 कथन। चलते साथियों आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है हमारा डेंगू व चिकनगुनिया बुखार होता है। ऑप्शन ए नर एनाफिलीज मच्छर से, ऑप्शन बी मादा एनाफिलीज मच्छर से, ऑप्शन सी नर एडिज मच्छर से, ऑप्शन डी मादा एडिज मच्छर से। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो डेंगू और चिकनगुनिया बुखार होता है
वो हमारा मादा एडिस इजिप्टाई मच्छर से होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साथियों। मादा एडिस इजिप्टाई मच्छर के काटने से हमें डेंगू व चिकनगुनिया का बुखार होता है। साथियों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे, आपके कितने प्रश्न सही हुए, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा साथियों। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आगे ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो से संबंधित सूचना आप सभी को जल्द ही प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों।